बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्का रुसुल फज़ल्ला बअदहुम अला बअद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व सहबिहि वसल्लम। आलिम नहीं तो दुनिया ने। किसी भी शय की वैल्यू दो वजह से होती है, वजूद की वजह से और अक्ल की वजह से। लाल किला, ताजमहल, पिरामिड्स ये अपने वजूद की वजह से वैल्यूएबल। वजूद जितना कदीम होता चला जाएगा, हेरिटेज में उसका नाम आता चला जाएगा। आसारे कदीमा। फिरौन को मैंने देखा है, 5 रुपया टिकट भी लगा था मुझे, दरियाए नील हिल्टन के किनारे, हिल्टन म्यूजियम। और उस वक्त वो आयत समझ में आई, फलियौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। तुम्हारी बॉडी को माबाद के लिए इबरत बना देंगे। अभी तक मौजूद है और देखने का टिकट फॉरेनर के लिए 100 पाउंड। अजहर स्टूडेंट कार्ड पर 5 पाउंड। हम देख कर क्या है, वैल्यू दो वजह से हुई, मौजूद और अक्ल। पहले हम वजूद की बात करते हैं। पूरी दुनिया में मौजूद की 2 ही किस्में। एक वो जो हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगा, उसका वजूद खारिज में किसी इल्लत का मुहताज नहीं है, किसी वजह से वो मौजूद नहीं है, खुद से मौजूद है और खुद से रहेगा। वो सिर्फ एक है, उसे हम लोग अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं। और एक वो मौजूद जो किसी न किसी इल्लत के सबब, किसी न किसी रीजन, किसी न किसी वजह से मौजूद है। पहले नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा। उसे मुमकिन कहते हैं। जैसे अपने लोग, हम और आप, ये नबीनगर, अलीनगर, कलियाचक, कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। आप में जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, 100 साल पहले नहीं थे, अभी हैं, 100 साल बाद नहीं होंगे। इसे मुमकिन कहते हैं। तो मौजूद की 2 ही किस्में। एक वो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो है वाजिब। और एक वो जो कल नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा, उसे कहते हैं मुमकिन। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, हमारे नबी क्या है, मुमकिन है या वाजिब है? वाजिब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता है और नबी नमाज पढ़ते हैं, नबी रोजा रखते हैं, नबी हज करते हैं, नबी तिलावत करते हैं, नबी इबादत करते हैं, और वाजिब किसी की इबादत नहीं करता। तो वाजिब समझ में नहीं आ रहा और मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम भी मुमकिन है, नबी भी मुमकिन अगर है तो नबी ने दरख्तों का इधर आ तो आ गया, हम बुलाते तो कौवा नहीं आता। नबी ने सूरज को कहा पलट तो मजाल नहीं का इनकार कर दिया। अल्लाह, नबी ने चांद को फाड़ के रख दिया जी, तो मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा, वाजिब हो नहीं सकते, मुमकिन समझ में नहीं आ रहा। अब मसलके आला हजरत क्या कहता है,
मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाह, वाजिब में अब्दियत कहाँ। सुभान अल्लाह। हैरान हूँ, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकर्रिर को नजराना देना भी जायज है जी। बात ये समझ में आई। देखिए, जलसे का मकसद आप लोग समझ ले। जलसा ये सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट है, CPU। ये जो डिस्प्ले पे एयरपोर्ट में या जंक्शन पे, ये मालदा टाउन जंक्शन या न्यू फरक्का जंक्शन पे बताता है ना, शताब्दी B1 यहाँ, C1 यहाँ, D1 वहाँ, तो वो असल नहीं होता। असल वो मशीन होती है जो रूम में रखी हुई रहती है, उसमें जो लोड किया जाता है वो यहाँ शो करते हैं। जलसा ये CPU है। आप सबका चेहरा डिस्प्ले ऑफ इस्लाम है। यहाँ जो डाउनलोड किया जाता है यही मार्केट में शो करते हैं। इसलिए यहाँ कोई कॉमेडी नहीं है, कोई हंसे बसेगा नहीं। गौर से, तवज्जो से प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे अपने दिलो दिमाग में और फिर मार्केट में उसे शो किया जाएगा। मुमकिन समझ में नहीं आ रहा, वाजिब हो नहीं सकता, फिर है क्या? तो देखिए, मैंने क्या तारीफ की, जितने मुमकिन है ये सब मौजूद है किसी न किसी इल्लत से, किसी न किसी वजह और रीजन से। आला हजरत कहते हैं उसी रीजन का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। तुमसे जहां की हयात गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। एक और मिसाल दी आला हजरत ने कि सूरज निकलता है पूरब से, हम लोग का साया पश्चिम में होता है। आप चलेंगे साया चलता है, आप बैठ जाए साया बैठ जाता है, आप हाथ फैलाए तो साया का हाथ फैलता है, आप उंगलियां ऐसे करें तो साया में भी उंगलियां ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे कर ले तो साया भी बंद हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं पूरी दुनिया साया है, असल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नबी चलते हैं तो दुनिया चलती है, नबी बैठते हैं तो दुनिया बैठती है, नबी अगर दुनिया से निकल जाए तो दुनिया की धड़कनें रुक जाती है जी। अब आला हजरत फरमाते साया को अरबी में जिल कहते हैं। तुमसे जहां की हयात, तुमसे जहां का सेबात, असल से है जिल बधा, तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह। बेशक। एक और दलील है, नज़मी मियाँ की एक किताब है, नज़मी मियाँ अली रहमा का नाम सुना होगा। मैंने पहली बार जाम जोधपुर गुजरात में जब जमाती सालिसा में था जिया यज़दानी साहब, तो वहां से ट्रक भर के या बस भर के हम लोग आए थे। बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था, तो एक तरफ ताजुश्री आके बैठे, तो मैंने देखा इतना हसीनो जमील स्मार्ट गुड लुक हैंडसम, मुझे लगा पूरे इंडिया में सबसे बड़े आलिम यही है। फिर देखा तो दूसरी तरफ कुर्सी पे नज़मी मियाँ खूबसूरत हसीनो जमील स्मार्ट माइंडेड औलादे रसूल, हुस्न छन छन के बाहर आ रहा। मैंने कहा ना, सबसे बड़े ये आदमी लग रहा है। फिर क्या देखता हूँ दोनों कुर्सी पे बैठे होंगे, बीच में हुजूर मुहद्दिस कबीर स्टेज पर बैठे और ओलमा मुहद्दिस कबीर के बदन दबा रहे। मैं कंफ्यूज हो गया कि बड़ा कौन है। ओलमा जो हमारे उस्ताद बुखारी शरीफ तक पढ़ाने वाले, वो हुजूर मुहद्दिस कबीर के बदन दबा रहे थे। मैं फैसला कर लिया, नहीं मैं अभी नहीं समझ सकता, फजीलत में जाऊंगा तब समझूंगा। तो वहीं पर नज़मी मियाँ ने एक अच्छा कलाम पढ़ा था, मीमे मदीना मा रहरा की किस्मत है, इस गुंबद को उस गुंबद से निस्बत है। और ताजुश शरिया के बारे में कहा था, इनको उनसे यानी आला हज़रत से दोहरी दोहरी निस्बत है, पोता भी और नवासा भी है। नज़मी मियाँ की किताब है, वही नज़मी मियाँ। किताब का नाम है क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम है क्या आप जानते हैं? यही किताब का नाम। उसमें ये लिखा है कि पूरी दुनिया में वाटर 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 है और रब की तजल्ली
जब जाते मुस्तफा पर मुतजल्ली हुई तो उसका अक्स सतहे आबे बहर पर उभरा। अक्स सतहे आबे बहर पर, समंदर पर अक्स मुस्तफा आया। रब ने उस अक्स की ताजीम के लिए समंदर से ऊपर बुलबुला की शक्ल में उठा दिया। उसी उठे हुए को अरबी में काब कहते हैं, उसी को रब ने काबा बना दिया। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत कहते हैं काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की। वाह। ये हो गया वजूद। बेअतबार वजूद शय की क्वालिटी होती है। अब हमारे नबी की वैल्यू बेअतबार वजूद आप समझ ले, तमाम मुमकिनात मौकूफ है हमारे नबी पर। बेअतबार अक्ल आइए, यहां पर एक आदमी है जो सबसे ज्यादा माइंडेड है। ऑफ कोर्स रोजाना कोई ना कोई ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार होता है, कोई ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है, और कोई ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा माइंडेड होता है। साद मेमन छत्तीसगढ़ का रहने वाला एक मिनी कंप्यूटर बनाया, 32 कंप्यूटर का पावर एक कंप्यूटर में लाया है। बड़ी बड़ी कंपनी ने उसको इनवाइट किया, उसने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मैं और मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा और इंडिया को डिजिटल बनाऊंगा। साद मेमन ने कहा दिमाग किसको कहते हैं, अक्ल किसको कहते हैं? अरबी में उसकी तारीफ हमारे उलमा बताते हैं कुव्वते तर्राका और कुव्वते मुद्रिका को अक्ल कहते हैं। आसान लफ्जों में बताऊं तो जिस्म में एक ऐसा आला है जो हवासे खमसा यानी आंख कान नाक हवासे खमसा के जरिए जो इत्तलाआत पहुंचती है उसको जांच पड़ताल करता है, उसे अक्ल कहते हैं। अक्ल के बारे में हमारे उस्ताद मुफ्ती आले मुस्तफा अली रहमा फरमाते ये रबड़ की तरह है, इसे खींचे 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 बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर छोड़ दे तो उसी नुक्ते टर्न पर आ जाता है जहां से वो चला था। तो इसलिए अक्ल को जितना यूज करेंगे उतना ही ज्यादा इंसान माइंडेड होगा, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा। ये जहन में रख ले, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट 100 में से सिर्फ 4% ही अक्ल इस्तेमाल किया, 96% अक्ल अभी सेफ है, वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं। एक जिंदा मिसाल दे दूं अक्ल कितना काम करती है। एक बच्चा इमाम आजम के यहाँ पढ़ने के लिए, हजरत मैं भी पढ़ूंगा। इमाम आजम ने कहा जाओ कुरान याद करके। वो गया और एक हफ्ते बाद फिर आ गया, हजरत मैं पढ़ूंगा। बोला ना कुरान याद करके, बोले कर लिया। 7 दिन में? बोले जी हजरत 7 दिन में पूरे 300 पारे में याद करके आ चुका हुआ। अक्ल का अंदाजा लगा सकते हैं, 7 दिन में 30 पारे। ये तो इमाम मोहम्मद है। आला हजरत को किसी ने हाफिज कह दिया, तो उन्होंने कहा लाओ इसकी बात सच कर देता हूं। वो रोजाना पढ़ने लगे 1 पारा और रात में तरावी भी पढ़ाने लगे। उनके पढ़ाई के टाइम को कलेक्ट किया गया तो सिर्फ 7 घंटे में बरेली का ताजदार हाफिज कुरान बना। सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया के मुकद्दमा में लिखा है काना हुआ अहफज़ु बअदल बुखारी। इमाम बुखारी जिनको 6 लाख हदीसें याद थी, उनके बाद सबसे ज्यादा मेमोरी पावर किसी का स्ट्रॉन्ग है तो वो बरेली का अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह। वैल्यू 2 एतबार से, बेएतबार वजूद, बेएतबार अक्ल। अक्ल के बारे में साइंटिस्ट ने क्या लिखा है, अक्ल के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, ब्रेन न्यूरॉन्स, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं और 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स यानी वायर, और वायर जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे 1 हॉर्स पावर की मोटर, 3 हॉर्स पावर की मोटर से तीसरी मंजिल पर पानी चढ़ाया जा सकता है, 10वें फ्लोर पे नहीं चढ़ाया जा सकता। डैम के पास चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतनी वायर लगी हुई रहती है। वायर जितने ज्यादा बढ़ेंगे, बचपन में जिन लोगों ने रेडियो देखा है, रेडियो को खोल के देखे उसमें वायर लगे हुए रहते हैं,
वो वायर जितने ज्यादा होंगे, आज भी घर के अंदर अगर CFL बहुत ज्यादा, घर के एक रूम में 50 बल्ब लगाए आपने, तो फिर 50 वायर खींचना पड़ता है। बस दिमाग में भी बल्ब जलते हैं और वो वायर का कमाल है। सियाजदानी भाई, कॉमन सेंस है, कोई हार्ड गुफ्तगू तो है नहीं, सब समझ रहे। घर के अंदर 50 बल्ब हो, 50 वायर लगेंगे। दिमाग के अंदर भी बल्ब जलता है। वायर जितने ज्यादा होंगे बल्ब उतनी ही ज्यादा जलेंगे, जितने ज्यादा वायर होंगे। दुनिया में जीनियस लोगों में शुमार होता है आइंस्टाइन का, जिसे फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। 1679 ईस्वी में पैदा होता है। 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा होता है, जिसको नोबेल प्राइज मिलता है। और ये भी कब उसका बल्ब जला था, दिमाग का बल्ब कब जला, उसके बारे में ये लिखा हुआ किताब में, लेजेंड हैज इट दैट Isaac Newton formulated gravitational theory in 1665 after watching an apple fall down and asking why the apple fell straight down rather than right ways or even upward। ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गिरा, उधर क्यों नहीं गिरा, उधर क्यों नहीं गिरा, ये सीधा सीधा जहां से टूटा सीधा स्ट्रेट में मुस्तकीम सिराते मुस्तकीम पर नीचे क्यों आया। उसने ग्रेविटेशनल थ्योरी दिया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है। हासिल ये कि जीनियस लोगों में शुमार होता अफलातून का, सुकरात का, बुकरात का, अरस्तु का, केपलर का, फीसागौरिस का, जरकाली का, अबू इसहाक का, अबू रेहान का, राजी का, जहरावी का, स्टीफन कर्लियोन का, एपीजे अब्दुल कलाम का। ये लोग जीनियस है। अल्लाह ने हमारे नबी को कितनी अक्ल दी है। सुभान अल्लाह। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़ल इल्ला कजम्बि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैन रिमालि दुनिया। पूरी दुनिया के रेगिस्तान से एक रेत का जर्रा उठाए, तमाम जर्राते रेगिस्तान एक तरफ, एक जर्रा एक तरफ, उस एक जर्रा रेत की कोई हैसियत नहीं है बिलियन बिलियन ट्रिलियन रेगिस्तान के जर्रात के सामने। ऐसे ही मुस्तफा की अक्ल के सामने दुनिया के तमाम वकला की कोई हैसियत नहीं है। जिस तरह एक रेत की कोई हैसियत नहीं तमाम जर्राते रेगिस्तान के सामने, ऐसे ही मिन बदाई दुनिया, आदम से लेकर कयामत तक तमाम वकला उस एक रेत की तरह है। और तमाम जर्राते रेगिस्तान मेरे मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें हिस्से का मुकाबला भी नहीं कर सकता। बल्कि गुलाम जिलानी अज़हरी बुखारी की इस हदीस से यह इस्तिदलाल करता है, अल्लाह युती व इन्नमा अना कासिम से रब ने जब अक्ल दिया मुस्तफा को और कहा मुस्तफा बांटो, तो प्यारे मुस्तफा ने अक्ल को बांटा है। भीख में न्यूटन को अक्ल मिली है, आइंस्टाइन भिखारी है, केपलर भिखारी है, जरकाली भिखारी है, अरस्तु भिखारी है, पूरी दुनिया भिखारी है। भीख में अक्ल मिली तो इतना पावरफुल है। मुस्तफा तो मालिक अक्ल है, उनकी अक्ल का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दोनों बात से बेएतबारे वजूद और बेएतबारे अक्ल, इससे ये साबित हुआ कि हमारे नबी से ज्यादा जीनियस, स्मार्ट और बेएतबारे वजूद हमारे नबी से ज्यादा वैल्यूएबल कोई हो नहीं सकता है। इसलिए इस्लाम को कयामत तक कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। ये माइक तशरीफ ले जा, कोई बात। कौन लड़ रहा है? ये माइक है, मैं बोल रहा हूं, ये आप तक आवाज पहुंचा रहा। एक ऐसा माइक आने वाला है कि आज बोल लूंगा और कल माइक लगाया जाएगा तो वो आवाज पहुंचाएगा। हाँ भाई, तैयारी चल रही है उसकी।
1 घंटे की तैयारी हो गई, 1 घंटा पहले जो बोला गया है माइक लगा दिया जाए ना तो वो रिकवर कर लेता है, क्योंकि आवाज फना नहीं होती। आप जो बोलते हैं ना वो स्पेस में रहती है, जमीन और आसमान के बीच में रहती है। इसके लिए बाज़ाब्ता आला हजरत ने एक रिसाला भी लिखा है साउंड सिस्टम पर। रिसाले का नाम है अल कश्फुश शाफिया, आला हजरत के रिसाले। तो इस माइक को टेक ओवर करने के लिए दूसरा माइक जो आएगा, जो 24 घंटे बाद लगाया जाएगा, रिकवरी कर लेगा। ये माइक फेल हो जाएगा ना उसके सामने। कोई भी चीज दुनिया में आए उसको कोई जीनियस स्मार्ट उसको पीछे छोड़ देता है। जैसे नोकिया पहले था, एंड्रॉयड आया उसको पीछे छोड़ दिया। पहले स्कूटर था, अभी एक्टिवा आ गया है। पहले एम्बेसडर कार था, अभी स्विफ्ट डिजायर आ गया है, ऑडी आ गया है। अब कोई नया और माइंडेड जीनियस आएगा, नई चीज मार्केट में लाएगा, उसको टेक ओवर करेगा। नबी से ज्यादा जीनियस कयामत तक कोई आ ही नहीं सकता। और नबी के सिस्टम को, लाइफ स्टाइल को, वॉकिंग स्टाइल को, टॉकिंग स्टाइल को, वियरिंग स्टाइल को, स्माइलिंग स्टाइल को इस्लाम कहा जाता है। लिहाजा कयामत तक इस्लाम को टेक ओवर करने वाला कोई मजहब, कोई जीनियस, कोई साइंटिस्ट ला ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। ये बात समझ में आ गई। अब निजाम इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि नबी आखिरी नबी थे, Allah is the one, none is equal to him, he is alone. Allah has no father, no mother, no sons, no daughter. This message conveyed to Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Shis alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, Zakaria alayhi salam, in its final form revealed the last messenger, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. After the Muhammad, nobody will come in form of the nubuwwah, because Allah say in Holy Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." तो सवाल ये है कि निजाम इस्लाम चलेगा कैसे? इसके लिए अल्लाह ने आलिम को पैदा करना शुरू किया। और हर जमाने में आलिमों का एक लीडर होता है, हर जमाने, उसे हम मुजद्दिद कहते हैं। पहली सदी हिजरी में नबी का नायब बन के उमर बिन अब्दुल अजीज आए। दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई। तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशअरी। चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी। पांचवी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली। छठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी। सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तक़ियुद्दीन अद-दक़ीक़। आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी। नौवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी। 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल-फ़सानी। 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद औरंगज़ेब अलैहि रहमा। 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा। 1896 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया, इमाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फुश शाफिया लिखा, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ वाटर की 350 काइंड्स किया, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट और जीनियस और माइंडेड आदमी ने मिनरल फिजिक्स, मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की है, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटमी पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर से इस्तिदलाल कर 5 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरी के गर्दन पे छुरी चलाकर जेरे जमी हमेशा के लिए बुतलान के कफन पहना के दफन कर दिया है, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ही ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने हरकत जमीन के खिलाफ 105 दलीलें देकर तमाम साइंसदानों की छाती पर हक्कानियत इस्लाम की आग
आखिरी कील ठोक दी है इमाम अहमद रजा खान की जात है, जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने अहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकर इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, जिनकी बारगाह में खूने अकीदत से नबी नगर के मुसलमान माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर कयामत तक ये लिखने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुहन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्का बैठा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मजमा बहुत अच्छा, और जिस तरह रिजाल भाई है इस तरह निसा बहने भी अल्हम्दुलिल्लाह लजीज। इसलिए एक बुनियादी बात बताऊं आपको, यहूदी उसको कहते हैं जिसका ये दावा है कि मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मेरा अल्लाह रब है, और ईसाई उसका ये दावा है कि मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरा रब अल्लाह है। नबी के आने के बाद तमाम पिछली शरीयत मनसूख हो चुकी है। अब अगर कोई हमारे नबी को नहीं मानता तो हजरत उमर फारूक आजम वाली बात सुने, वो तौरेत पढ़ रहे थे, प्यारे मुस्तफा जलाल चेहरे का रंग बदल गया। उमर फारूक आजम फरमाते, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की किताब ही तो पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की किताब ही तो पढ़ रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तौरात ही तो पढ़ रहा हूँ। नबी फरमाते हैं, नबी माइंडेड जीनियस, कयामत तक हमारे नबी की तरह अक्लमंद कोई आ नहीं सकता, वो नबी फरमाते हैं, उमर अगर आज मूसा होते तो वो भी मेरी किताब कुरान पढ़ते और मुझे रसूल तस्लीम करते। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? यहूदी लोग बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे, बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे सलीबियों पर, बहुत ज्यादा। कहां? स्पेन। उन लोगों ने सोचा यार कहां जाऊं, तो होता है ना कि इस एरिया में बहुत जुल्म हो रहा हो तो गुजरात चलो, गुजरात में जुल्म हो रहा हो तो बिहार आ जाओ, यूपी आ जाओ, ऐसा होता है ना। उस जमाने में भी ऐसा होता था। स्पेन में बहुत जुल्म हो रहा है तो मूसा बिन नुसैर के शुमाली अफ्रीका में लोग जाने लगे, मूसा बिन नुसैर को जला लाया, कहा बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा, नाजायज जीएसटी लागू कर रहा, जिस तरह अभी हराम जीएसटी लागू कर दिया, बोलो नाजायज जीएसटी लागू कर रहा। तारिक बिन जियाद को 7000 फौज दिए, बोले जाओ उसको सुधारो। तारिक बिन जियाद 7000 फौज लेके सीधा स्पेन पहुंचते हैं। एक दिन जम के लड़ाई, 2 दिन जम के लड़ाई, 3 दिन जम के लड़ाई, रिजल्ट 0, नतीजा दिख नहीं रहा। क्या किया जाए? अक्ल का इस्तेमाल किया तारिक बिन जियाद। जिस कश्ती पर बैठ करके आए थे उस कश्ती को जला दिया, और उसके बाद एक खुतबा दिया, तकरीर। खुतबा किसको कहते हैं? तकरीर को। खुतबा तकरीर जो इंसान अच्छे से सुनेगा उसकी लाइफ बदलेगी, उसकी जिंदगी बदलेगी, और जो इंसान तकरीर नहीं सुनता है वो गुमराह का गुमराह ही रहता है। इसलिए देखिएगा जो लोग जलसे में नहीं आते हैं उसी की बेटी आरएसएस के साथ भाग जाती है। वो अपने आप को समझते हैं आई एम ग्रेजुएटेड पर्सन, आई हैव नॉलेज अबाउट इस्लाम, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। मैं समझ सकता हूँ ना इस्लाम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। बेटा ABCDEF से तू साबुन तो बना सकता है, पाक होने का तरीका नहीं बता सकता। साबुन तो बना सकता है, पाक होने के लिए तो वुजू के 4 फराइज पढ़ने पड़ेंगे, गुस्ल के 3 फराइज पढ़ने पड़ेंगे, और वो अनवार शरीयत में लिखा, ये हमारे मदरसे वाले बताएंगे। इसलिए खुतबा सुनने का बहुत सवाब भी है और इनकलाब भी आता है। तारिक बिन जियाद ने खुतबा दिया। खुतबा क्या दिया?
ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे भाई, दोस्तों, ब्रो, जाओगे कहां? सामने एनिमी पार्टी है, पीछे समंदर है जिसमें ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, मगरमच्छ। सिवाय इलाए कलिमाए हक और सब्र तहम्मुल के देयर इज नो वे, देयर इज नो ऑप्शन। उसके बाद जो तलवार उठा के जंग लड़ी गई है, चंद घंटों में स्पेन की छाती पर मुस्तफा का झंडा लहराने लग जाता है। और कितने साल तक लहराया, आपको हैरत होगी। 800 साल तक स्पेन की छाती पर झंडा लहराता रहा इस्लाम का, 800 साल तक। और उसी 800 साल में बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए, बड़े बड़े जीनियस पैदा हुए। उनमें से चंद नाम ये है, मुफस्सिर कुरान इमाम कुर्तुबी वहीं पैदा हुआ, मशहूर सय्याह आलम इब्ने बतूता वहीं पैदा हुआ, मौजिद सर्जरी का ऑपरेशन सिस्टम पहले नहीं था, हमने इजाद किया, अबुल कासिम ज़हरावी ने। मारूफ फलसफी इब्ने बाज्जा वहीं की पैदावार है। अल्लामा इब्ने अरबी, अर्तुरुल गाजी देखा होगा आप लोगों ने। अर्तुरुल गाजी में जो टीचर और रूह और पीरो मुर्शिद है अल्लामा इब्ने अरबी, ये वहीं की पैदावार है, स्पेन की पैदावार है। मारूफ तबीब इब्ने रुश्द, अजीम साइंटिस्ट अबू इसहाक, अजीम मुअर्रिख इब्ने खुल्दून, नामवर तबीब यूनुस हुर्रानी, हवाई जहाज इंडिगो, कतर एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, ढाका एयरलाइंस, ये सब अभी उड़ रहे हैं ना। स्पेन के जमाने में हम लोगों ने हवाई जहाज का नजरिया बनाया और लिखा और उड़ाया भी। पता है, इस्लामिक स्पेन में अब्बास बिन फरनास ने जहाज की थ्योरी लिखी कि उड़ना कैसे, और उड़ा भी। कहां से उड़ा पता है? 2 बाजू लगाया उसने, बड़े बड़े बाजू, लकड़ी को चीर फाड़ करके तख्ते बना के, और पहाड़ के ऊपर जाके उड़ना शुरू किया उसने। उड़ा भी, लैंडिंग के वक्त मर गए। नजरिया तो हमने दिया, नजरिया तो हमने दिया। यही पॉइंट, राइट बिरादरान ने उसी नजरिए पर बाद में जहाज बनाया, लेकिन नजरिया तो हमारे बाप दादा का दिया हुआ। नामवर तबीब इब्ने हैसम, माहिर फल्कियात वल जेबरा नसीरुद्दीन तूसी जैसे 151 उलमा और साइंटिस्ट पैदा हुए। सिर्फ कुर्तुबा शहर, स्पेन का एक शहर है कुर्तुबा, उसमें 6 लाख किताबें हाथ से लिखी हुई थी। कितनी किताबें? प्रेस था ही नहीं, पहले हाथ से किताब लिखते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल 50 जिल्दों में मुस्नद अहमद बिन हम्बल लिखे। मैं दंग हूं कि लिखे कैसे हाथ से हुई इतनी किताबें। अभी प्रेस है तब इतनी किताबें इंसान नहीं लिख पा रहा। हाथ से इमाम इब्ने अहमद बिन हम्बल 6 लाख किताबें कुर्तुबा के अंदर हाथ से। मेरे भाई, इसीलिए माँ और बहनें यहाँ बैठी हुई है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि घर के अंदर ना एक कोने में लाइब्रेरी बना के रखें। 3-4 ताक बनाएं 1-1 फीट के फासले पर, और हर ताक में कुछ न कुछ किताब रखें। क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चा अलमारी देखता है, पीओपी देखता है, पंखा देखता है, बल्ब देखता है। इसके बगैर वो फ्यूचर में रह भी नहीं सकता है। बहुत भारी बात बता रहा हूं। मैं अंडमान निकोबार गया था, तो वहां पर जरवा नामी कौम है जो जंगल में रहती है, वही खाती वही पीती। वो पैसे को पहचानती नहीं, उसको दे दे 100 रुपया ना तो फेंक देंगे कागज समझ के। वो उस सिक्का को पहचानते हैं। उनको लाए पब्लिक में तो मर जाते हैं। अपने लोग को वो जंगली या क्या समझते हैं, अपने लोग में रह ही नहीं पाते, वो जंगल ही में रहते। मैं सोच रहा था यार इसको मच्छर नहीं काटता है। फिर ख्याल आया कि जैसे जंगल में जानवर रहते हैं ऐसे वो भी रहते हैं, वहीं शिकार करके वहीं फ्राई करके वहीं खाते हैं। जरवा कहते हैं उसको। इसका मतलब ये हुआ कि जरवा का बच्चा नबी नगर में नहीं रह सकता, और नबी नगर का बच्चा जरवा में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जब पैदा हुआ बच्चा, आंखें खोली तो बल्ब देखा, पंखा देखा, कूलर देखा, फ्रीज देखा। दीज आर पार्ट ऑफ हाउस।
उसके दिमाग में बैठ गया ये मताए जिंदगी यूजफुल थिंग फॉर ह्यूमन लाइफ, इसके बगैर वी कांट लाइव, हम इसके बगैर नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। अब अगर घर में अलमारी में घर के किनारे लाइब्रेरी हो और वहां अनवार शरीयत, कानून शरीयत, कुरान शरीफ रखा हुआ, तो वो बच्चा जो पैदा होगा तो अगरचे बोल नहीं पाएगा अनवार शरीयत मगर देखेगा अनवार शरीयत, बोल नहीं पाएगा कुरान शरीफ मगर देखेगा कुरान शरीफ, बोल नहीं पाएगा बहार शरीयत मगर देखेगा बहार शरीयत। यही बच्चा जब जवान हो जाएगा तो वो कहेगा बहार शरीयत ला के रखो, अनवार शरीयत ला के रखो, कानून शरीयत ला के रखो, कुरान शरीफ ला के रखो, क्योंकि जिस तरीके से घर का पाठ, पंखा, बिजली, लाइट और कूलर, फ्रिज है, ऐसे ही घर का एक हिस्सा अनवार शरीयत, कानून शरीयत, बहार शरीयत है। और जिस घर का हिस्सा अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत हो, वो बच्चा जान तो दे सकता है, अपना ईमान का सौदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बिल्कुल लॉजिकली बात है भाई, बिल्कुल कॉमन सेंस है। कॉलेज वाले जो लेक्चर सुनते हैं उनको अच्छे से ये बात समझ में आती है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बल्कि अभी एक साइंटिस्ट स्टेफन कर्लियोन, इस पर मेरी पूरी एक तकरीर है यूट्यूब पर, मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊं कि उसने ये कहा है कि बच्चा माँ के पेट ही से माँ की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने लग जाता है। माँ जो जो करती है बच्चा पेट में उसको दिमाग में सेव करता है। ठीक है, अगर बात यह है तो फिर हमारे घर में जो माँ हामिला है, बहन हामिला है, प्रेग्नेंट है हमारे घर में माँ और बहनें, तो उनको चाहिए कि सीधा हदाई के बख्शिश खोले और पढ़े, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। एक पेज और खोले और पढ़े, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब कभी मर्जी हो तो मुसल्ला बिछाए और अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ ले, सयकूल पढ़ ले, तिलकर रसूल पढ़ ले, लन तनालु पढ़ ले, सूरह मुनाफिकून पढ़ ले, सूरह मोहम्मद पढ़ ले, सूरह मुज़म्मिल पढ़ ले। दुनिया वाले ये कहेंगे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, उनकी ताज़ीम मत करो, मगर वो बच्चा जो माँ के पेट में था और माँ सूरह यासीन पढ़ रही थी, पैदा होने के बाद बोलेगा नहीं नहीं तू मर सकता है, तेरा बाप मर सकता है। कुरान में तो ये आया, मैंने माँ के पेट ही में सुन लिया था, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जब आम वली जिंदा है नबी के सदक़े में, तो मेरे नबी क्यों नहीं जिंदा होंगे? मेरे भाई ये 800 साल 711 ईस्वी से लेकर 1492 ईस्वी तक स्पेन में हम लोग थे, और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में टीचर हम ही थे, उस्ताद हम ही थे। यूरोप अमेरिका वाले इतने गंदे रह रहे थे। मलिका विक्टोरिया का नाम सुना आप लोगों ने? वो नहाती नहीं थी, ये पढ़ा आप लोगों ने? नहाने से उनको एक अजीब उलझन टाइप होती थी, नहाती नहीं थी। मगर इस्लामिक स्पेन के जमाने में, चूंकि इस्लाम का एक अटूट कानून है, नबी जो सबसे ज्यादा जीनियस है उनके जरिए ये कानून लंच हुआ है, डिस्प्ले हुआ है। वो कानून क्या है? वो इन कुंतुम जुनुबन फत्तहर, अगर बीवी से सोहबत करे तो गुस्ल फर्ज है। काफिरों में फर्ज नहीं होता है, मुकल्लफ ही नहीं है। वो मर्दू तो 100 बार सोहबत कर ले, वो खुद ही सोहबत गंदे ही रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। मगर इस्लाम बोलता है हर बार गुस्ल फर्ज हो जाता है। मुसलमानों ने उस जमाने में घास नबातात के जरिए एक ऐसा साबुन बनाया था जिससे खुशबू आ रही थी उस जमाने में, जबकि काफिर लोग नहाते भी नहीं, काफिर लोग नहाते भी नहीं थे। हिस्ट्री की किताब में लिखा हुआ है, द प्राउड फैक्ट रिमाइंड्स दैट द अरब्स ऑफ स्पेन वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ न्यू लर्निंग फॉर वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न कंट्री के लोग अगर न्यू टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहते थे तो हाथ बांध करके मुसलमानों के पास आते, उनकी थ्योरी, उनकी किताब पढ़ते थे, उनकी स्कूल में एडमिशन करवाते थे। इतने पावरफुल, इतने पावरफुल। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स,
जोग्राफिया, लॉजिक, हिस्ट्री हमारे बाप दादा की इजाद है। ये हमारे बाप अल कानून फी तिब एक किताब का नाम है, राजी की लिखी हुई 5 जिल्दों में। 19वीं सदी ईस्वी तक पूरी दुनिया में डॉक्टर के लिए उसका एग्जाम पास करना कंपलसरी था। जब तक वो नहीं पास करेगा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। सोचिए कितने पावरफुल थे। मगर इस्लामिक स्पेन खत्म कैसे हुआ पता है आपको रोना आएगा। बाप बेटे में लड़ाई हो गई, बाप बेटे। बाप सलीबियों से लड़ रहा था। सलीबी का लीडर था फर्डिनेंड और उसकी बीवी इजाबिला। फर्डिनेंड भी कमीना था और इजाबिला भी कमीनी थी, और दोनों कमीने मिलके सोचे इस्लाम को स्पेन से खत्म करना है। दोनों कमीने शादी भी कर लिया, अल खबीसात लिल खबीसीन, खबीस के लिए खबीसी, शादी कर ली। और फिर दोनों ने मिलके बाप बेटे को लड़ाया। बेटे को दिया लॉलीपॉप, लालच का बाप के पीछे पड़े रहते तुम, आओ फला जगह का मालिक तुमको बना देता हूं, बाप से लड़ाई करो। लालच आ गई। ऐसे ही जैसे साद जन्नती है, इब्ने साद को यजीद ने रे की लालच दी थी तारीख करबला में, और ये कहा था इब्ने साद अगर रे की हुकूमत चाहते हो, हाकिम और गवर्नर बनना चाहते हो, तो रूमिया से लड़ने मत जाओ, हुसैन बिन अली का मर्डर करके आओ पहले, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो रात भर सोचा, और बाप के साथ भी गद्दारी, इस्लाम के साथ भी गद्दारी, रसूल पाक के साथ भी गद्दारी। बोला रे की हुकूमत देगा ना, पक्का ना एग्रीमेंट? बोले हाँ एग्रीमेंट हुआ। वो हुसैन बिन अली के मुकाबले में आके हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। बाप का नाम है अबुल हसन, अब बेटा का नाम अबू अब्दुल्लाह। स्पेन में अबुल हसन लड़ रहा है सलीबियों से। सलीबियों फर्डिनेंड ने कहा टैक्स दे, तो अब जानते हैं अबुल हसन ने क्या जवाब दिया? गरनाता के टेक्सटाइल में सलीबियों को देने के लिए सोने के सिक्के नहीं, फौलाद की तलवारें बन रही है जिसके जरिए उसकी गर्दन उतारी जाएगी। बाप का जवाब था। और ये बेटा मरदूद